नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ढोल नगाड़े बजाने पड़ेंगे। इस अवधि में सितंबर से लेकर दिसंबर तक की चर्चा करेंगे। यहाँ पर देख ही रहे हैं 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में ग्रह ज़्यादातर हैं और ये राजयोग कारक हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य 9th, 10th, 11th हाउस में गोचर करेंगे इस अवधि में, जो कि भाग्यस्थान के मालिक हैं। बुध आपके कर्म भाव के मालिक हैं, ये भी 9th, 10th, 11th हाउस में गोचर करेंगे इस अवधि में। शुक्र जो कि लाभ स्थान के मालिक हैं, ज़्यादातर इस अवधि में 11वें भाव में रहेंगे, क्योंकि शुक्र 2 सितंबर से, शुरुआत हम शुक्र से ही अगर करें तो देखते हैं कि तुला राशि में शुक्र अपनी राशि में सितंबर की शुरुआत में ही पहुंच जाते हैं। ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। लाभेश लाभ स्थान में हो और शुक्र यहाँ पर रहेंगे लंबी अवधि तक, दिसंबर को जाकर, हालांकि अल्टीमेटली वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे 12वें भाव में, परंतु इस बीच 42 दिनों के लिए वक्री भी होंगे। कुछ दिनों के लिए यह वापस कन्या राशि में आ जाएंगे। 6 नवंबर को यह कन्या राशि में आएंगे और वापस 22 नवंबर को फिर से तुला राशि में जाएंगे। तो जो भी हो, ज़्यादा पीरियड शुक्र का 11वें भाव में रहेगा, अपनी राशि में रहेगा। अक्टूबर का महीना, सितंबर का महीना तुला राशि में शुक्र का विराजमान रहना ये बताता है कि लाभ के योग बनते हैं। बुध के साथ योग बनेगा सितंबर के महीने से ही। सितंबर के महीने में, जैसा कि आप देख रहे हैं इधर, 26 सितंबर से बुध तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा। ये लिखा हुआ मैंने ऊपर, 26 सितंबर से तुला राशि में बुध का प्रवेश करना लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाता है, क्योंकि 2 सितंबर से तो शुक्र ही पहले से पहुंचे होंगे, तो बुध 26 सितंबर से आ जाते हैं। तो अक्टूबर का महीना, बल्कि 26 सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने, इवन नवंबर के महीने में भी ये दोनों ग्रह इकट्ठे रहेंगे, 10th और 11th हाउस के मालिक। तो ये कैरियर के लिए बहुत अच्छा, कैरियर में तरक्की के योग बनते हैं। आपके सितंबर से शुरुआत हो जाती है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीनों में कैरियर में आपका उछाल आता ही आता है, क्योंकि सूर्य भी साथ साथ मूव कर रहे हैं। 9th हाउस के मालिक 9th, 10th, 11th लॉर्ड जब 11वें भाव में पहुंचेंगे दोस्तों अक्टूबर के महीने से, क्योंकि सूर्य 17 अक्टूबर से तुला राशि में प्रवेश करेगा, क्योंकि 17 अक्टूबर तक तो कन्या राशि में रहेगा। आप देख रहे हैं अप टू 17 अक्टूबर सूर्य कन्या राशि में होगा। तो यहाँ पर हम 11वें भाव के ऊपर सीधा फोकस कर रहे हैं, जो कि अक्टूबर का महीना और 16 नवंबर तक सूर्य भी यहाँ पर होंगे। बुध शुक्र तो होंगे ही होंगे। तो ये 9th, 10th, 11th लॉर्ड अक्टूबर नवंबर के महीने में सीधा आपको ऊंचाइयाँ देते हैं। और उससे पहले बुध शुक्र भी 11वें भाव में सितंबर से ही यहाँ पर अपना कंजंक्शन बना लेते हैं। 26 सितंबर से, जैसा कि बताया, बुध आ जाते हैं तुला राशि में। तो ये राजयोग ये बताता है, इसे हम अक्सर बताया करते हैं कि अखंड साम्राज्य योग। और अगर हम नीचे से शुरुआत करें 9th हाउस से, देखिए 2 चीज़ें तो ध्यान में रख लीजिए कि आपका अक्टूबर और नवंबर का महीना बहुत बेहतर जाएगा। सितंबर के महीने में लाभ होगा और स्त्री वर्ग से लाभ हो सकता है, सौंदर्य प्रसाधन से। शुक्र क्योंकि अपनी राशि में 11वें भाव में होगा, स्त्री वर्ग से लाभ होगा। स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं। अगर आपकी वर्किंग वाइफ है तो सितंबर के महीना शुक्र के कारण भी लाभान्वित होंगे। हालांकि तीनों ग्रह इकट्ठे होंगे अक्टूबर नवंबर में, तो वो बताया मैंने। और अगर हम भाग्यस्थान से शुरुआत करें, सूर्य भाग्यस्थान में 17 सितंबर तक रहेंगे। आधा महीना सितंबर का सूर्य आपको भाग्यशाली बनाते हैं। हालांकि केतु साथ में, परंतु केतु और सूर्य के बीच में काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। 12 तारीख को ग्रहण था, 12 अगस्त को, परंतु 17 सितंबर तक सूर्य भाग्य स्थान में होंगे और बुध का साथ मिल जाएगा सूर्य को। अगस्त से ही बुध सिंह राशि में आ जाते हैं, 22 अगस्त से।
और यहाँ पर 7 सितंबर तक रहते हैं बुध। तो सितंबर का फर्स्ट वीक सूर्य बुध, देखिए सितंबर की बात कर रहे हैं, सितंबर का फर्स्ट वीक सूर्य बुध का साथ होना धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बनता है। तो शुरुआत में ही कामकाज के लिए स्थितियां अनुकूल होंगी और सरकारी तंत्र से भी लाभ के योग बनते। धर्म कर्माधिपति राजयोग के साथ साथ ये बुध द्वितीय राजयोग भी बन जाता है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। उसके पश्चात 20 दिन बुध उच्च के रहेंगे, भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। 7 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक बुध यहाँ पर रहेंगे कन्या राशि में। बुध यहाँ पर जैसे कि दिखाया है, आप देख रहे हैं, तो ये बुध कमाल की स्थिति, व्यापार के लिए उत्तम, नौकरी के लिए उत्तम, कंप्यूटर आईटी लाइन के लिए उत्तम, कमीशन के कामकाज में सफलता, कब से कब तक। हालांकि ये स्थितियां तो दोस्तों जब भाग्य स्थान में प्रवेश करते हैं 22 अगस्त से, तब से ही स्थितियां अनुकूल हो जाती। जैसे अभी बुध कर्क राशि में, परंतु 22 अगस्त से जैसे ही सूर्य के साथ प्रवेश करते हैं तो ये अच्छा हो जाता है। परंतु 20 दिन ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा, ब्रह्म अस्त्र की यहाँ पर स्थिति बन जाती है। 7 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक याद रखिए बुध का भद्र महापुरुष राजयोग के 20 दिन सितंबर के आपके लिए बहुत लाभकारी, क्योंकि उधर शुक्र 11वें भाव में 2 सितंबर से पहुंच चुका होगा, अपनी राशि में होगा, लाभेश लाभ स्थान में हो। और बुध का भद्र महापुरुष राजयोग तो आप सोच सकते हैं व्यापार के लिए अच्छा, नौकरी के लिए अच्छा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने वाली है। बुध कन्या संतान के भी कारक होते, तो कन्या संतान को लेकर कोई दुविधा है उसका सोल्यूशन मिलने वाला है, खासकर ये सितंबर के महीने में 26 सितंबर तक। और अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, व्यापारी हैं, ट्रेडिंग करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, तो 26 सितंबर तक धन की स्थिति बेइंतहा बेहतर, क्योंकि शुक्र 11वें भाव में अपनी राशि में होगा। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य दोस्तों 17 सितंबर तक, सितंबर से शुरुआत कर रहे हैं, 17 सितंबर तक भाग्य आपका प्रबल, विदेशों से लाभ करवाने वाला। सरकारी तंत्र से हल्का सा आपको डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए 17 सितंबर तक, जब तक केतु सूर्य के साथ है, खासकर उन लोगों को जिनका कोर्ट कचहरी में कोई मसला है। और उसके पश्चात 17 सितंबर से सूर्य 10th हाउस में आ जाएंगे। 10th हाउस का सूर्य तो बहुत बली होता है और 17 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेगा सूर्य। भाग्यस्थान का मालिक 10th हाउस में हो तो कैरियर में अगेन सूर्य के कारण तरक्की होती है, खासकर सरकारी क्षेत्र में या शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। पिता के लिए आपके बहुत अच्छा रहेगा समय, और आपके आत्मिक बल के लिए समय अच्छा रहेगा। हालांकि शनि सूर्य का आपस में संबंध बनेगा, 17 अक्टूबर तक ये इकट्ठे आपस में दृष्टिपात करेंगे, क्योंकि जैसे ही सूर्य यहाँ पर आता है कन्या राशि में 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक शनि और सूर्य का आपसी संबंध रहेगा। यहाँ पर पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा इस अवधि में, इस वीडियो में, नहीं तो ये चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। अगर सरकारी क्षेत्र में किसी का मसला है तो उन्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए 17 अक्टूबर तक, ठीक है। परंतु 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक सूर्य आगे चले जाएंगे और बुध शुक्र के साथ 9th 10th 11th हाउस का ये बड़ा राजयोग बनेगा 11वें भाव में। तो सूर्य का 11th हाउस में बैठना, विदेशों से लाभ हो, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने का मौका मिले, वो तो अभी से बन जाता सितंबर की शुरुआत से ही, क्योंकि भाग्य स्थान में सूर्य अभी भी विराजमान हैं। चलिए केतु के साथ हैं आप कहेंगे, तो चलिए सूर्य को आगे जाने दीजिए, ठीक है। 17 सितंबर को सूर्य आगे चले जाएंगे, 10th हाउस में चले जाएंगे। तो 17 सितंबर से लेकर 16 नवंबर तक आपके लिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छा है। सूर्य का गोचर अच्छा होने का मतलब सरकारी तंत्र से फ़ायदा हो, सरकार में जॉब मिल जाए, शासन सत्ता से फ़ायदा हो, कोर्ट कचहरी में आपको लाभ हो,
आपका आत्मिक बल अच्छा हो, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, स्टेटस बढ़े, क्योंकि 9th 10th हाउस में जब ग्रह गोचर कर रहे हो तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और आपका मनोबल अच्छा रहता है। राहु 3rd हाउस में यही बताते हैं और गुरु अष्टम भाव में उदय हो चुके हैं और इसका मतलब ये है कि आपको कई तरह के भौतिक सुख भी मिलते हैं और लिगेसी से लाभ भी हो सकता है। 9th 10th 11th हाउस में ग्रहों का होना और गुरु का लग्नेश का अष्टम भाव में विराजमान रहना ये बताता है कि लिगेसी से लाभ हो, इंश्योरेंस का लाभ हो, कोई वसीयत आपके नाम हो जाए या प्रॉपर्टी इत्यादि के मसलों में आपको सफलता मिल जाए, खासकर पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ हो जाए। अगर मंगल की चलते चलते बात करें तो मंगल 12 नवंबर तक नीच भंग राजयोग बनाएंगे गुरु के साथ। ये अद्भुत राजयोग है। मंगल नीच के होते हैं अष्टम भाव में कर्क राशि में, परंतु 12 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे। 18 सितंबर से 12 नवंबर अभी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग तो अभी भी बना रहे हैं पंचमेश होकर, परंतु पंचमेश होकर नीच भंग राजयोग बनाएंगे। लग्नेश के साथ पंचमेश का बैठना ये अद्भुत राजयोग है क्योंकि नीच भंग की स्थिति में है। हालांकि मंगल आप कहेंगे विपरीत राजयोग भी बनाता है। दोनों तरह के राजयोग मंगल बना रहा है। एक विपरीत राजयोग का फल भी देता है आपको क्योंकि 12वें भाव का भी मालिक है मंगल और पंचम भाव का भी मालिक है। पंचम भाव के मालिक का लग्नेश के साथ अष्टम भाव में संबंध तो लॉटरी के योग बनते हैं, अचानक से विंडफॉल के योग बनते हैं। ये बुध शुक्र और सूर्य की स्थिति 9th 10th 11th हाउस में बताती ही है। इधर गुरु मंगल का संबंध इसको कंप्लीमेंट करता है, इसको स्टैंप लगा देता है कि आपको बड़ा लाभ होगा, अचानक से होगा। अष्टम भाव में जब ग्रह इस तरह की स्थिति में हो, राजयोग बना रहे हो, तो अचानक से लाभ होता है। तो गुरु मंगल के कारण आपको अचानक से लाभ 12 नवंबर तक स्थितियाँ कमाल की रहेंगी और सूर्य देखिए 16 नवंबर तक तुला राशि में होगा। सूर्य का भी शुक्र के कारण नीच भंग राजयोग बन जाता है। इधर गुरु मंगल का नीच भंग राजयोग, उधर सूर्य शुक्र का नीच भंग राजयोग। ये अजब स्थिति है दोस्तों। अष्टम भाव में जब राजयोग इस तरह का बनता है तो अचानक से लाभ होता है, विंडफॉल होता है, लिगेसी से लाभ हो सकता है, गोपनीय कोई पैसा मिल सकता है, रिश्वत का पैसा भी अक्सर देखा जाता है। इस तरह की स्थिति से बनता है। उधर 11वें भाव में शुक्र और सूर्य होंगे 16 नवंबर तक इकट्ठे, क्योंकि उसके पश्चात सूर्य वृश्चिक राशि में 12वें भाव में चले जाएंगे। 17 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक 12वें भाव में रहेंगे। तो ये बताता है ये गोचर आपका 9th 10th 11th हाउस, बल्कि अष्टम हाउस भी आपके लिए बहुत शुभ है क्योंकि गुरु और मंगल के कारण ये बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है अष्टम भाव में। तो यहाँ पर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज में भी सफलता मिले। मंगल से संबंधित कामकाज जो करते हैं, खासकर शेयर स्टॉक मार्केट का मालिक है मंगल, तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस या स्पोर्ट्स में है तो सफलता मिले, या अगर आप सिविल मैकेनिकल इंजीनियर है तो कामयाबी मिले आपको। लग्नेश के साथ मंगल का बैठना अच्छा है और ख़ासकर अगर आप अपनी प्लानिंग को गोपनीय रखते हैं तो और भी बेहतर। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, टनल्स में कामकाज करते हैं तो और भी बेहतर। अगर किसी तरह के एजुकेशन की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं या फाइनेंस के क्षेत्र में हैं या फाइनेंस की स्टडीज़ ही कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, कोई लैब्स में रिसर्च कर रहे हैं, तो गुरु मंगल का ये योग बहुत अच्छा है। फायर से रिलेटेड कोई कामकाज है, कोई मेटलर्जी से रिलेटेड कामकाज है, तो गुरु मंगल की ये स्थिति अष्टम भाव में लाजवाब है। और उधर 11वें भाव में सूर्य और शुक्र इसी अवधि में साथ साथ, क्योंकि 12 नवंबर तक तो मंगल यहाँ पर रहेंगे, उधर सूर्य बुध शुक्र का साथ बना होगा। तो ये सारे ही ग्रह, पांचों ग्रह मिलकर, राहु भी इसमें साथ जोड़ लेना चाहिए। शनि को अगर आप छोड़ दें तो, केतु को छोड़ दें तो सभी ग्रह आपकी फेवर में इस अवधि में नज़र आते हैं दोस्तों। कब से? 2 सितंबर से, जब शुक्र 11वें भाव में जाते हैं। बुध वैसे ही सूर्य के साथ भाग्य स्थान में प्रवेश कर चुके होंगे, धर्म कर्माधिपति राजयोग बना चुके होंगे। तो अद्भुत समय की ओर, यहाँ पर गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। इस अवधि में आपका मकान, दुकान, जमीन, व्यापार, नौकरी सब बेहतर स्थिति में रहेंगे।
पारिवारिक रिश्ते भी मधुर होंगे, धन आने के प्रबल योग बनते हैं और स्त्री वर्ग से खास लाभ, विदेशों में आपको भ्रमण का मौका मिलता है। इस बीच कब से, जब बुध 22 अगस्त से ही भाग्यस्थान में चले जाते हैं, तो सितंबर का महीना आपके लिए, अक्टूबर का महीना, बल्कि सितंबर का महीना विदेश यात्रा के लिए उपयुक्त है और विदेशी कामकाज के लिए भी बहुत बेहतर है। तो दोस्तों, चर्चा आज यहीं तक, फिर कभी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।